अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह तबारक व तआला अपने मुक़द्दस कलाम में इरशाद फरमाता है कि ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि तुमसे पहले के लोगों पर फ़र्ज़ किया गया, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ। यानी हम और आप नेक हो जाएं, परहेज़गार हो जाएं, यही फ़ायदा है रोज़ा रखने का। क्योंकि इंसान बंदा जब रोज़ा रखता है तो रोज़ा रख के सब्र करता है, तो इससे तक़वा पैदा होता है, परहेज़गारी पैदा होती है। और इस महीने की बहुत बड़ी फजीलत है, इसी महीने में कुरान पाक का नुज़ूल हुआ। तो ये वो महीना है जिसमें नमाज़ें पढ़ने से और वक्त के एतबार से ज़्यादा सवाब मिलता है। इस महीने में ज़्यादा कुरान की तिलावत की जाती है। और आज इस फादिल शाह वाली मस्जिद में तरावी में कुरान शरीफ पढ़ा गया, कुरान शरीफ सुनाया गया, आज मुकम्मल हुआ। तरावी तो वैसे अभी चलती रहेगी जब तक चाँद न देख लिया जाए, और लेकिन कुरान पाक मुकम्मल हुआ, सुनाया गया। इसी तकमील पर आज इस खुशी में लोग इकट्ठा हैं, तमाम लोगों को नेकियों की दावत दी गई और अल्लाह तबारक व तआला यही नेकी का हुक्म देता है। अब हम तमामी लोगों को चाहिए कि हम लोग अच्छाइयों पर अमल करें, बुराइयों से दूर हो जाएं, नेकियों पर अमल करें, बुराइयों को छोड़ दें। और इसी पर अमल करने से हमें और आपको, तमाम मुसलमानों को कामयाबी और कामरानी है। इस रास्ते को छोड़कर गैर रास्ते पर, गलत रास्ते पर चलने से कभी कामयाबी और कामयाबी नहीं मिल सकती है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। ये मस्जिद सन 1988 में मुकम्मल तौर पर तैयार हुई। तब से अब तक लगातार यहाँ पर 1 तारीख से लेकर 9 रमज़ान तक, यानी कि 10वीं तरावी 9 रमज़ान रहती है हमारे यहाँ। 10 दिन की तरावी यहाँ पे आज मुकम्मल हुई। हज़रत मौलाना नूरुल हुदा साहब काफ़ी दिनों से, जब से आप जौनपुर में आए तब से हज़रत मौलाना क़यामुद्दीन साहब और हज़रत मौलाना शमसुद्दीन साहब, इन तमाम लोगों की क़यादत में आप जौनपुर में आपने इल्म भी हासिल किया था, जौनपुर में आपने नौकरी भी पा लिया, और यही बगल में आपकी मस्जिद से आज वो तरावी उन्होंने मुकम्मल किया। मैं हज़रत मौलाना नूरुल हुदा साहब का, शमसुद्दीन साहब का, हज़रत मौलाना क़यामुद्दीन साहब का, सभी लोगों का इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। हमारे इस मस्जिद के पुराने पेश इमाम हज़रत मौलाना अबुल हसन साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूँ। माह रमज़ान को लेकर आपने ज्ञापन दिया था, उसके बारे में साफ सफाई करने के लिए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, माह रमज़ान शुरू होने से मैंने 2 दिन पहले जिलाधिकारी महोदय जौनपुर को एक साफ सफाई और तमाम व्यवस्थाओं के लिए मैंने ज्ञापन दिया था। और उस ज्ञापन में मैंने 5 सूत्री ज्ञापन मेरा था। उसमें सबसे प्रथम मांग जो मेरी थी ये था कि मस्जिदों में कम से कम 2 हारन से अज़ान की परमिशन दी जाए, जिससे कम से कम 200 से लेकर 300 मीटर तक हमारे नमाजियों तक ये अज़ान की आवाज़ पहुँचे, जिससे मगरिब के वक़्त हम रोज़ा खोल सकें, अपने व्रत को तोड़ सकें। और फजर के वक्त, यानी कि जो सहरी का वक्त जिसको कहते हैं, उस वक्त भी मैंने मांगा था तमाम मुसलमानों की तरफ से, तमाम उलमाओं की तरफ से, कि उस वक्त भी हमको 2 हारन का परमिशन दिया है। सिर्फ 200-300 मीटर, उससे ऊपर नहीं, 200 से 300 मीटर हमारी आवाज़ पहुंच जाए। और दूसरी मांग हमारी ये थी कि तमाम मस्जिदों के बाहर साफ सफाई व्यवस्था हो, जिससे आने जाने वाले नमाजियों को दुश्वारी न हो। तीसरी मांग हमारी ये थी कि हमको सुबह शाम दोनों वक्त पानी की सप्लाई दी जाए, वो भी। और चौथी मांग हमारी ये थी कि जिन मोहल्लों में नमी गंगा परियोजना के अंतर्गत खुदाई हुई है, उस खुदाई का समतीकरण कर दिया जाए, जिससे आने जाने वाले लोगों को दुश्वारी न हो। लेकिन कुछ मांगे तो हमारी मान ली गई हैं, जैसे कि मस्जिदों के बाहर चूना और सफाई की व्यवस्था हमको लगातार दिखाई दे रही है।
अच्छा, विद्युत की व्यवस्था भी लगभग ठीक है, क्योंकि आज तो लोग फॉल्ट होने के कारण लाइट हमको नहीं मिल पाई थी। और हमने जेई हैडिल जेई को मैंने फ़ोन करके मैंने उनसे बात किया था, तो उन्होंने कहा कि कोई बड़ा फॉल्ट आ गया, जिसके नाते लगभग 8 से 10 घंटा लाइट नहीं रहेगी। इस वक्त लाइट है भी।